विश्व टीबी दिवस आज। हो जाओ जंग को तैयार, करें टीबी मुक्त देश इस बार। टीबी, जी हाँ, आज शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस बीमारी से परिचित नहीं होगा। देश में एक समय जानलेवा बनी इस बीमारी से जिस तरह हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, शायद उसी का नतीजा है टीबी को कुछ हद तक हमने हराने में कामयाबी पाई। हालांकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह टीबी के आंकड़ों को हमें देखने को मिला है वो अभी भी हमें राहत देने वाले नहीं है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर दिन औसतन 4000 लोगों की मौत सिर्फ इस जानलेवा बीमारी के चलते हो जाती है। भारत इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित एशियाई देश है। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया में जितने टीबी के मरीज सामने आते हैं उनमें से सबसे ज्यादा मामले भारत में होते हैं। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 की माने तो 2019 में दुनिया में टीबी के 26% मामले भारत में सामने आए, यानी 2019 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। भारत के बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और फिर तीसरे नंबर पर चीन है। 24 मार्च का दिन विश्व टीबी दिवस के तौर पर जाना जाता है। इस दिन प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में पूरे विश्व में टीबी से संबंधित कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य इस वैश्विक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे खत्म करना है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि राजस्थान के अंदर 7 से 8% जो पूरे देश के टीबी पेशेंट का जो रेशियो आता है राजस्थान के पास, उन लोगों का भी हम ध्यान रखें और आने वाले समय में इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि जो संक्रमित है उसको ट्रीटमेंट मिले और जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो किसी भी सूरत में ट्रीटमेंट को छोड़े नहीं बीच में। सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है कि एक्टिव केसेस जो मतलब स्वयं आते हैं उसके अलावा सर्वे करवा रही है। अभी 24 मार्च से दोबारा सर्वे शुरू हो रहा है जो कि 14 अप्रैल तक चलेगा और सर्वे के तहत घर घर जाके आशाएं जो भी सिम्टोमेटिक, जिसको हम बोलते हैं सिम्टोमेटिक, यानी कफ है, खांसी है, बुखार है, रात को पसीने आते हैं या कफ में खून आते हैं, ऐसे मरीजों की खोज करेगी और खोज करके उनको लाके मुख्य धारा से जोड़ के उनका जांच करा के स्पुटम की और अन्य एक्सरे वगैरह करा के उनको मुख्य धारा में लाके उनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि हर साल यदि कोई मरीज इलाज नहीं लेता है और उसके कफ में कीड़े आ रहे हैं तो 12 से 15 नए मरीज पैदा कर देता है, जो आगे एक चेन बन जाती है। उस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है और यदि हम 25 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें चेन तो तोड़नी ही पड़ेगी। 1882 में 24 मार्च के दिन जर्मन फिजिशियन एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने इस जानलेवा बीमारी के कारक बैक्टीरिया की पहचान करने की पुष्टि की थी, जिसके फलस्वरूप टीबी के निदान और इलाज में बड़ी मदद मिली। साधारण भाषा में टीबी को हम क्षय रोग अथवा तपेदिक के नाम से जानते हैं। विश्व टीबी दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम के साथ आयोजित किया जाता है और वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम द क्लॉक इज टिकिंग रखी गई। टीबी के मामले में किसी भी किस्म की झिझक नहीं रखनी है। अगर लगता है कि पिछले 1.5-2 हफ्तों से खांसी आ रही है, लगातार बुखार हो रहा है, वजन कम हो रहा है, तो आप इसकी जांच कराएं और जांच होने के पश्चात इसका जो ट्रीटमेंट है वो 6 माह तक नियमित जो इसका ट्रीटमेंट है उसको लेने के पश्चात टीबी मुक्त हो सकते हैं। जो एक स्टेट लेवल भी CME आयोजित की जाती है, एक हम लोग भी CME आयोजित कर रहे हैं। जैसे इस बार जो अपना टीबी हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं IID बोलते हैं, वहाँ पे उस दिन 1 बजे एक जो नए डॉक्टर्स जो भी इस धारा से जुड़ रहे हैं उनको एक प्रोग्राम उनका है, तो उनको हम एक कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम देंगे। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो मल्टीपल रेजिस्टेंस पेशेंट है उनको NGO के माध्यम से हम उनको पोषण के तहत कुछ सामान देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पोषण का सामान उनको दिया जाए। जहाँ एक और दुनिया ने वर्ष 2030 को इस जानलेवा बीमारी टीबी के पूर्ण उन्मूलन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया, तो वहीं भारत का संकल्प वर्ष 2025 तक इस उद्देश्य को हासिल करने का है। भारत के लिए ये ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि WHO के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में ही हैं। 2025 में अब 4.5 साल से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में क्या इतने कम वक्त में हजारों साल पुरानी बीमारी से पीछा छुड़ा पाना संभव है? जो व्यक्ति अपनी जागरूकता से टीबी संक्रमित होने के बाद बड़ी जिम्मेदारी से जिसने जांच कराई, पूरा ट्रीटमेंट लिया और वो अब टीबी मुक्त हो चुका है, वो टीबी चैंपियन है। और जिस आदमी ने पीड़ा भोगी होती है वो आदमी जब बात करता है तो उसका लोगों पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। 4 से 5 ऐसे मरीज जो उनके घर में खांसी हो रही है जो वो निकाल के लाए, यदि हम जांच करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे उन मरीजों को। तो आशाओं को भी हम इस पूरे महीने हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए आशाओं के, जगह जगह जाके। जैसे हम जम्मारामगढ़ भी गए, हम आंधी भी गए, हम बस्सी भी गए, हम तुंगा भी गए, हम कोटपुतली भी गए, विराटनगर भी गए। वहां जाके आशाओं को बुलाया, आशाओं को समझाया कि भाई हमें
इसको सर्वे नहीं मानना। हमें तो ये मानना है कि हम जब जा ही रहे हैं और 360 व्यक्तियों से आप मिल रहे हो सप्ताह में, तो उनमें यदि 4 की भी खांसी है तो निकाल के लाओ, कौन की कब की आज का। तो ये बहुत बड़ा है और बैकवर्ड क्लासेस में, तो बैकवर्ड एरिया में तो ये बहुत जरूरी भी है और बहुत, क्योंकि वहां पे क्या रिमोट एरियाज हैं तो पेशेंट पहुंचने में टाइम लगा देता है। जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर इलाके आप जानते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे पेशेंट को लाने में टाइम लग जाता है। तो अप्रोच वो हम तक अप्रोच ना करें, हम उन तक अप्रोच करें, ये सरकार का लक्ष्य है। आंकड़े बताते हैं कि इस लक्ष्य को पाने में भारत को शायद और वक्त लग सकता है। टीबी के लक्षणों की अगर बात करें तो शरीर का वजन कम होना, हल्का बुखार रहना, खान पान की आदतों में बदलाव, लगातार हल्का पेट दर्द, पेट में ऐंठन का होना, उल्टी दस्त होना। टीबी के मामले में राजस्थान के हाल पर नजर डालें तो 2021 में 96,823 से अधिक टीबी के मामले निक्षय पोर्टल पर अधिसूचित किए गए हैं, जबकि 2020 में 1,37,000 केसेस अधिसूचित किए थे। अगर साल 2025 तक टीबी को हमें हराना है तो इसके लिए जरूरी है कि इसके लक्षणों को समय पर पहचान कर इसका इलाज लें, ताकि जल्द हमारा देश टीबी मुक्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।